हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 11 के टर्म 2 के एग्ज़ाम्स के लिए फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपके लेटेस्ट सेशन 2021 और 22 के लिए है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे प्रैक्टिस पेपर के सभी सॉल्यूशंस भी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये प्रैक्टिस पेपर आप सभी के टर्म 2 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में प्रैक्टिस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है कि टर्म 2 के एग्ज़ाम में भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पेपर में से आ जाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस पेपर को करने के लिए आपके पास टोटल 2 घंटे का टाइम है और आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं 35। और आपके इस पूरे क्वेश्चन पेपर को टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन हैं टोटल, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 2 मार्क्स की, और आपको आंसर देना है 30 to 50 वर्ड्स। और सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स, और आपको इसमें आंसर देना है 80 to 100 वर्ड्स में। और इसके बाद सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक मार्क्स के जो वेटेज है, हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स, और आपको इसका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में देना है। तो चलिए गाइस, पहले मैं आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चंस पता चल जाएं। और फिर इसके बाद मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सभी सॉल्यूशंस भी दिखाने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिख रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका पेपर आता है, और साइड में इनकी मार्किंग भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने के बाद मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सभी सॉल्यूशंस भी दिखाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है, और इसके बाद अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। तो मैंने फिजिकल एजुकेशन का एक प्रैक्टिस पेपर अपनी नोटबुक में सॉल्व किया है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी लोग इसको नोट कर सकें और अपने एग्ज़ाम से पहले इन्हें याद भी कर सकें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको आपका पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आसना एंड प्राणायाम। यहाँ पे आपको साइड में 1+1 दिया, यानी कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको 1 मार्क्स आसन को और 1 मार्क्स प्राणायाम को डिफाइन करने के लिए मिलेगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे आसन और प्राणायाम को डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पे आपको दिया गया था कि आपको 30 to 50 वर्ड्स में आंसर देना है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 50 वर्ड्स में ही आंसर दें, क्योंकि अगर आप छोटा आंसर लिखते हैं तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। इसीलिए जितना मैक्सिमम आपको लिमिट दे रखी है आप वहाँ उतना लिखें, और ऐसा भी ना करें कि आप लंबा आंसर लिखने के चक्कर में अपना पूरा टाइम ही वेस्ट कर दें। तो आपको दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ही डिफ़ाइन कर दिया है, और यहाँ पे अगर आप ऐसे डिफ़ाइन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए कहा गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कोई 2 पॉइंट लिखने हैं। आप इन दोनों में से कोई एक पॉइंट लिख दीजिएगा, और पहला वाला पॉइंट आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको पूरा डिफाइन कर रहा है, और फिर इसके बारे में थोड़ा सा और इन 2 पॉइंट्स में बताया गया है। तो आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया गया है व्हाट इज़ ट्रैकिंग एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग। तो यहाँ पे भी हमें 1+1 करके दिया गया है, यानी कि ट्रैकिंग क्या है इसके बारे में अगर हम लिखेंगे तो हमें 1 नंबर मिलेगा, और इसके टाइप्स लिखने पर भी हमें 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स में ट्रैकिंग को एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे आपको फुल 1 नंबर मिल जाएगा। वरना अगर आप एक लाइन लिखते हैं तो टीचर, सभी टीचर्स नहीं लेकिन कुछ टीचर्स आपका आधा मार्क्स काट सकते हैं। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कोई टीचर होता है वो आपको एक लाइन में ही फुल मार्क्स दे देता है, कभी कभी टीचर सोचता है कि आपको और लंबा लिखना चाहिए था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग जो है वो 4 लिख बता दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, और 1 नंबर का ये, तो यहाँ पे आपका ये टोटल 2 नंबर का हो जाता है।
इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका आंसर लिख रखा है, तो आप सभी लोग यहाँ से देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे इसका जो बचा हुआ आंसर है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया गया है, लिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन तो सिर्फ 2 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे हमें 4 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। तो मैं वही बोला था कि अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि सिर्फ 2 पॉइंट से ही काम चल जाएगा, लेकिन टीचर सोचता है कि आपको 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका डिज़ाइन होता है वो भी इसी तरह से होता है, उसमें भी ऐसे ही दिया होता है कि 0.5 इंटू 4, यानी कि आपका जो हर एक पॉइंट है उसका 0.5 मार्क्स है, ठीक है, यानी कि उसका आधा ही मार्क्स है। क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ गए हो, तो आपको बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स नहीं लिखने पड़ेंगे, आपको थोड़ा लंबा करके लिखना पड़ेगा। आप 2 नंबर के लिए आपको 4 पॉइंट्स तक लिखने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया गया है कितनी 2 प्रिंसिपल को हमें डिफाइन करना है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो हमें एक प्रिंसिपल दे के उसका एग्जाम्पल देना है, तो हमें इसका 1 नंबर मिल जाएगा। फिर हम दूसरे जो प्रिंसिपल है उसको बारे में लिखेंगे और उसका एक एग्जाम्पल देंगे, तो हमें एक और मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 प्रिंसिपल को लिखा है और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आपको देखने में आंसर थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें 50 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम में इतना लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। वरना अगर आप इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मिस हो जाएगा, जो कि 30 to 50 वर्ड्स में नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा वर्ड लिमिट पे भी ध्यान रखें, लेकिन अपना आंसर अच्छे से लिखें, पूरा लिखें। वर्ड लिमिट के चक्कर में आप अपना आंसर बीच में ना छोड़ दें, अधूरा ना छोड़ दें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। वर्ड लिमिट के ऊपर टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम लिखते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपको अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखना है। इसके बाद है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे हमें दिए गए, मेंशन एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे भी देखिए, ये आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं और हर एक पॉइंट का जो मार्क है वो है 0.5 मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स आप सभी के लिए लिख रखे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट पेज पर भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, और आपको सेक्शन ए में 9 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सभी के सभी 9 क्वेश्चन के आंसर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप सभी लोग इनको याद कर सकें और अच्छे से तैयार हो सकें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा फिर 8th क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, व्हाट इज सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो यहाँ पे भी हमें 1+1 दे रखा है, यानी कि 1 नंबर हमें सर्फिंग के बारे में बताने पर मिलेगा और 1 पैराग्लाइडिंग पे। तो मैंने इनको अच्छे से डिफाइन कर रखा है, आप यहाँ से इनको पढ़ लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दे रखा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैरालंपिक्स फॉर प्रमोटिंग एडिप्टिव स्पोर्ट्स। तो जो पैरालंपिक्स का क्या रोल है एडिप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में। जो बच्चे या जो एथलीट्स, जो मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है मेंटली या फिर फिज़िकली, उनको हम एडिप्टिव एथलीट्स बोलते हैं। तो उनके लिए जो पैरालंपिक्स है उसका रोल क्या है, वो भी मैं यहाँ पे आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन बी। यहाँ पर हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सेक्शन बी आ चुका है, यहाँ पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है 80 to 100 वर्ड्स में। तो आप ट्राई करिएगा कि 100 वर्ड्स में ही दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे तो टीचर आपको उतना ही फुल मार्क्स देने के लिए बाध्य हो जाएगा। मतलब अगर आप पूरा 100 वर्ड्स में लिखेंगे तो टीचर कोई भी नंबर आपका नहीं काट सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्रोथ का जो पॉइंट्स हैं वो सारे इधर लिख दिए हैं। इसके बाद आपके जो डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली एक चार्ट बनता, लेकिन चार्ट बनाने के लिए कॉपी में जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। इसके बाद है आपका 11th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिए गए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।
तो यहाँ पे जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल होता है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका जो बनेगा 0.5 इंटू 6, यानी कि आपको कम से कम 6 पॉइंट्स लिखने हैं, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं इसके बारे में, तो आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद है डिस्कस सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज एंड ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग करते टाइम हमें किन किन सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि हम 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन बुक में हमें सिर्फ 5 पॉइंट्स ही दिए गए थे, तो यहाँ पे इसीलिए हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिखे हैं और इसके लिए आपको फुल नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया है लिस्ट डाउन द स्टेप्स ऑफ नौकासन विद 2 बेनिफिट्स। तो गाइज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपको दे तो 3 मार्क्स में रखा है, लेकिन इसका जो वेटेज है मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क्स का होना चाहिए था। ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स का होना चाहिए था, क्योंकि जो नौकासन के स्टेप्स हैं आप सभी लोग देख सकते हैं, टोटल 7 स्टेप्स हैं और इसके लिए सिर्फ 2 मार्क्स ही यहाँ पर रखा गया है और 1 मार्क्स रखा गया है आपको 2 बेनिफिट्स बताने के लिए। तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा लंबा है 3 नंबर के हिसाब से, और इससे इसका छोटा आंसर मुझे कहीं भी मिला नहीं है, क्योंकि आपके ये सभी के सभी स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होने थे। टोटल 7 स्टेप्स हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन दिए गए तो मैंने आपके लिए सभी स्टेप्स लिखे हैं जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट ना छूट जाए, क्योंकि अगर आपका कोई पॉइंट छूट जाता है तो वहाँ पर आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स दे दिए हैं यहाँ तक। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ नौकासन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे हमें दिया गया है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। तो गाइज ये भी हमें 3 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इनके जो पॉइंट, जैसे आप सभी को पता होगा कि डोपिंग को 2 टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंसेस एंड फिजिकल मेथड्स। और वहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस में भी 7 टाइप्स के जो इसके और टाइप्स हैं या सब टाइप्स हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये स्टिमुलेंट्स, बीटा-2 एगोनिस्ट, नार्कोटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ड्यूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड पेप्टाइड्स हार्मोन्स। तो यहाँ पे इसके जो 7 पॉइंट्स हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस के, और जो फिजिकल मेथड है इसके भी कुल 2 से 3 पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये आंसर मैंने पूरा अच्छे से नहीं लिखा है, यानी कि मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है 3 नंबर के हिसाब से। आप चाहें तो इनके जो सब पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उनको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसका जो वेटेज है कम से कम 5 मार्क्स का होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको सिर्फ 3 मार्क्स का ही दिया गया है। इसके बाद हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और यहाँ पे हमें 100 to 150 वर्ड्स में आंसर देना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट, जो कि हमारा 2 नंबर का है। हमें पहले एक्सप्लेन करना है जो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स और उनके बारे में लिखना है। तो हमें प्रॉब्लम्स के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और फिर उनकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स को, और फिर इसके बारे में मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी मार्क्स कोई टीचर नहीं काट सकता है। वही यहाँ पे मैंने आपको जो इसके मैनेजमेंट्स होते हैं उसके बारे में एक लाइन लिख रखी है कि आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर किस तरह से जो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, और फिर उसके बारे में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3-3 थोड़ा एक्सप्लेन एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके फिर 3-3 पॉइंट लिख देते हैं तब भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% श्योर होना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो कि है यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन योर स्कूल, फॉर डैट यू हैव टू चूज अ लीडर, देन स्टेट व्हाट क्वालिटी शुड बी इन योर लीडर डैट यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट सक्सेसफुली। तो आपको एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाना है आपके स्कूल में, तो आपको एक लीडर चूज़ करना है वो जो उन सब चीज़ों को मैनेज करेगा। तो उसको अगर आपको चूज़ करना है तो आप उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखोगे वो आपको बतानी है, लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। तो आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यानी कि वही 0.5 इंटू 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 8 पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जो कि एक लीडर में होने चाहिए। आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा।
इसके बाद है 17th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया गया है डिफाइन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो बताना है और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ तक लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो 2 नंबर का इसमें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके 4 साइड इफ़ेक्ट्स भी लिख रखे हैं। इसके बाद हमारा 18th नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे हमें दिया गया लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो योगा के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो हमें लिखने हैं, जिसके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, और हमें किन्हीं 2 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन भी करना है जिसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ योगा मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बाद मैंने प्राणायाम और ध्यान को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये वीडियो, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वाला वीडियो है वो समाप्त होता है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।